हमको पता है कि एलियंस अर्थ के ऊपर आ चुके हैं या आते जाते रहते हैं। वी हैव एविडेंस फॉर इट। Take a look at this. लेकिन अगर एलियंस अर्थ के ऊपर हैं तो वो आखिर करना क्या चाहते हैं? What is their purpose? क्या वो अर्थ के ऊपर रहकर हम पे अटैक करना चाहते हैं या फिर क्या वो अर्थ के ऊपर रहकर हमें स्टडी कर रहे हैं? क्या एलियंस किसी किस्म का मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा? I mean, what's going on? ह्यूमंस हर चीज एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं, केमिकल्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, यू नेम इट, जस्ट टू सी कि उन पावरलेस क्रिएचर्स के ऊपर इन सारी चीजों का क्या रिएक्शन आता है इससे पहले कि उस स्पेसिफिक चीज की टेस्टिंग को ह्यूमंस के ऊपर किया जाए। हम ह्यूमंस एनिमल्स के सैंपल भी कलेक्ट करते हैं फॉर द पर्पस कि हम उस स्पेसिफिक एनिमल की ब्रीड को स्टडी कर पाए। 2019 के अंदर डकोटा में एक इंसिडेंट को विटनेस किया गया था। वहां के काफी सारे फार्मर्स ने नोटिस किया कि उनके काफी सारे बुल्स एकदम से मरने लग गए थे। जब उन फार्मर्स ने उन बुल्स की बॉडीज को देखा और पूरे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया तो एक बात तो उनको फौरन से पता लग चुकी हुई थी कि ये जिसका भी काम है ये ह्यूमंस नहीं हो सकते। फार्मर्स ने देखा कि उनकी जमीन के ऊपर काफी सारे बुल्स की डेड बॉडीज मिल रही थी एंड वो सारे के सारे बुल्स कंप्लीटली हेल्दी थे। लेकिन उन बुल्स की डेड बॉडीज को देखकर फार्मर्स को काफी ज्यादा अनईजी फील हो रहा था। उसकी रीजन ये थी उन सारे बुल्स की डेड बॉडीज के ऊपर जो कट्स थे इतने ज्यादा प्रिसाइज थे कि मानो लेजर से कट किए गए हों। सबसे पहले इन बुल्स की डेड बॉडीज को विटनेस करने वाले फार्मर का नाम था डेव हंट। डेव ने नोटिस किया था उसकी बुल की डेड बॉडी के अंदर एक भी कतरा ब्लड का नहीं था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके बुल की पूरी बॉडी के अंदर से सारा का सारा ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया हो। अब वहां के फार्मर्स के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर ऐसा कर कौन सकता है और इसके पीछे का मकसद क्या होगा। सबसे पहले तो उनका ध्यान कुछ इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ गया जो कि वहां पे अनएथिकल और सैटानिक और ब्लैक मैजिक के लिए जो रिचुअल्स करते हैं। सबसे पहले उनको शक हुआ कि शायद ये उनमें से किसी ऐसे एक ग्रुप का काम होगा। लेकिन जब उन्होंने पूरे क्राइम सीन को विटनेस किया तो उनको इस बात का पूरा यकीन हो चुका हुआ था कि ये काम किसी भी इंसान का, इवन ग्रुप ऑफ पीपल का भी नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये उन डेड बुल्स में से एक की पिक्चर है और इसकी बॉडी को इस तरीके से बिठाया हुआ है कि आपको देख के ही फौरन से पहले अनईजी और अनकंफर्टेबलनेस जैसी फीलिंग आती है। लाइक जस्ट इमेजिन कि आप एक जिंदा बुल के अंदर से कट्स लगा रहे हो और उसके बाद उसके ऑर्गन्स को निकाल रहे हो, उसका ब्लड एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और फिर भी वो बुल इतने स्टिफ तरीके से बैठा हुआ है कि जैसे उसके अंदर वाकई में जान हो। दैट वाज अ प्रॉप। एक और बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग चीज इन बुल्स के बारे में ये थी कि इनकी बॉडीज मरने के काफी हफ्तों के बाद भी डिकम्पोज नहीं हो रही थी एंड जितने भी वल्चर्स वगैरह या जो डेड एनिमल्स को खाने वाले परिंदे होते हैं वो इन सारी बॉडीज के पास भी भटक नहीं रहे थे। और इनकी बॉडीज में जैसे कि जनरली ह्यूमंस हो या किसी भी तरह का कोई एनिमल हो, जब वो मर जाता है तो उसकी बॉडी आफ्टर अ सर्टेन टाइम डिकम्पोज होती है और उसके अंदर से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। बट ना इनकी बॉडीज डिकम्पोज हो रही थी, ना इनमें से किसी भी किस्म की स्मेल आ रही थी एंड उन जगहों पे जहाँ पे वो सारे बुल्स डेड पड़े हुए थे उसके आसपास किसी भी किस्म का कोई भी जानवर भटक भी नहीं रहा था। अब इन सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रख के कोई भी इंसान यही सोचेगा कि दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। किसी भी तरीके से कोई भी टेक्नोलॉजी या किसी भी किस्म के आप कोई भी टेक्निक लगा लो, दिस इज जस्ट कैन नॉट बी हैपनिंग। एटलीस्ट हम तो नहीं कर सकते। तो हो ना हो, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एलियन एक्टिविटी बिहाइंड ऑल दिस। कि हम इंसानों के लिए 24 आवर्स के अंदर अंदर इतने ज़्यादा बुल्स को सबसे पहले लेज़र कट करना, उनकी बॉडी में से ऑर्गन्स निकालना, ब्लड को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट करना और ये सारा काम करना विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ नॉइज ईदर फ्रॉम देमसेल्व्स और फ्रॉम दैट बुल, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। इस पूरे केस को नाम दिया गया था एलियन एनिमल हार्वेस्टिंग। अब इज इट पॉसिबल कि जिस तरीके से हम इंसान जानवरों के ऊपर कोई भी टेस्ट करते हैं या कोई भी ट्रायल्स कर रहे होते हैं मेडिकल, बिफोर डूइंग दैट ट्रायल ऑन ह्यूमंस, क्या एलियंस भी सबसे पहले हमारे एनिमल्स को स्टडी कर रहे थे? तो इज इट पॉसिबल कि उनका नेक्स्ट स्टेप अब ह्यूमन सैम्पलिंग का भी हो सकता है? और क्या वाकई में जितने भी आज तक
इंसिडेंट्स और विक्टिम्स मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आए हैं जो कि क्लेम करते हैं कि उन्हें एलियंस ने अबडक्ट कर लिया था या उन्हें एलियंस ने अगवा कर लिया था. इज इट रियली पॉसिबल? व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड इट? ये सब कुछ हम इन्वेस्टिगेट करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर. अंटिल नेक्स्ट टाइम.